कौन भूल सकता है बचपन की वो शामें जब दादी या नानी हमसे नैतिक कहानियां सुनाया करती थीं। इन कहानियों में न केवल मनोरंजन होता था, बल्कि इनसे हमें जीवन के कई मूल्यवान सबक भी मिलते थे। सच्चाई, ईमानदारी, करुणा, त्याग और कई और गुणों को इन कहानियों के माध्यम से आसानी से समझा जा सकता था। आज के इस भागदौड़ भरे जीवन में जहां मूल्यों का ह्रास होता जा रहा है, वहां इन नैतिक कहानियों का महत्व और भी बढ़ गया है। ये कहानियां न केवल बच्चों बल्कि बड़ों को भी जीवन की सही दिशा दिखाती हैं। ये हमें याद दिलाती हैं कि जीवन में धन दौलत से ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे मूल्य हैं। कहानी 10 रानी और गरीब लड़का। एक बार की बात है, एक सुदूर राज्य में एक बहुत ही खूबसूरत रानी रहती थी। रानी बहुत दयालु थी और हमेशा अपने राज्य के लोगों की भलाई के लिए काम करती थी। लेकिन रानी को एक बात का बहुत दुख होता था, वो ये कि उसके राज्य के लोग बहुत गरीब थे। एक दिन रानी महल से निकलकर राज्य के बाजार में घूमने गई। वहां उसने एक छोटे से लड़के को देखा जो बहुत दुखी लग रहा था। लड़के के कपड़े फटे हुए थे और उसके पैरों में जूते नहीं थे। रानी उस लड़के के पास गई और उससे पूछा, बेटा, तुम इतने उदास क्यों हो? लड़के ने बताया, मैं बहुत भूखा हूँ रानी माँ, मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। रानी का दिल पिघल गया। उसने लड़के को अपने महल में चलने के लिए कहा। महल में जाकर रानी ने लड़के को बहुत सारा स्वादिष्ट भोजन कराया। भोजन करने के बाद लड़के ने रानी से पूछा, रानी माँ, आप इतनी अच्छी क्यों हैं? रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, हर इंसान को दुखी देखकर मेरा दिल दुखता है। हम सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। इस घटना के बाद रानी ने अपने राज्य के गरीब लोगों की मदद करने का फैसला किया। उसने अपने महल का एक बड़ा सा कमरा गरीबों के लिए खोल दिया जहां उन्हें मुफ्त में खाना और कपड़े मिलते थे। रानी ने अपने राज्य में अनाज के गोदाम भी बनवाए ताकि कोई भी भूखा न सोए। रानी की दयालुता की खबर पूरे राज्य में फैल गई। लोग रानी को बहुत प्यार करते थे। लेकिन रानी की खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं रही। एक दिन राज्य में एक बहुत बड़ा अकाल पड़ गया। फसलें सूख गईं और लोग भूख से मरने लगे। रानी बहुत दुखी हुई। उसने अपने राज्य के लोगों को बचाने के लिए बहुत कुछ किया। उसने अपने महल का सारा सोना और चांदी बेच दिया और उस पैसे से अनाज खरीदा। लेकिन इतना अनाज भी सभी लोगों के लिए काफी नहीं था। तब रानी ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उसने अपने सभी आभूषण उतार दिए और उन्हें गरीबों में बांट दिए। उसने कहा, ये आभूषण मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मैं तो सिर्फ अपने लोगों को बचाना चाहती हूँ। इस तरह रानी ने राज्य के लोगों की जान बचाने की अपनी कर्तव्य को निभाते हुए अकाल और भुखमरी से जान बचाई। रानी का त्याग देखकर सभी लोग बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने रानी को एक देवी मान लिया। रानी की दयालुता और त्याग की कहानी दूर दूर तक फैल गई। इस कहानी से हमें सीख मिलता है। सच्चाई, रानी हमेशा सच बोलती थी और लोगों से झूठ नहीं बोलती थी। सच्चाई बोलना बहुत जरूरी है। ईमानदारी, रानी हमेशा ईमानदार रहती थी। उसने कभी भी किसी का कुछ नहीं छीना। ईमानदारी से जीना चाहिए। करुणा, रानी बहुत दयालु थी। उसे दूसरों के दुख देखकर बहुत दुख होता था। हमें भी दूसरों के दुख में शामिल होना चाहिए। त्याग, रानी ने अपने सभी आभूषण गरीबों को दे दिए। त्याग करना बहुत बड़ी बात है। हमें भी दूसरों की मदद के लिए कुछ त्याग करना चाहिए। यह कहानी हमें सिखाती है कि हम सभी को सच्चे, ईमानदार, दयालु और त्यागी बनना चाहिए। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और उनके दुख में शामिल होना चाहिए। क्या आप इस कहानी को पसंद करते हैं? अगर हाँ, तो मुझे कमेंट कर बताएं
कि आपको इस कहानी में सबसे ज्यादा क्या पसंद आया। कहानी 9, ईमानदारी की जीत। एक गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम रामू था। एक दिन वह बाजार जा रहा था कि रास्ते में उसे एक पर्स मिला। पर्स में बहुत सारे पैसे थे। रामू को बहुत लालच आया कि वह पैसे अपने पास रख ले, लेकिन उसने सोचा कि यह किसी का होगा और उसे बहुत दुख होगा। रामू ने उस पर्स को थाने ले जाकर पुलिस को सौंप दिया। कुछ दिनों बाद पर्स का मालिक मिल गया। वह बहुत खुश हुआ और रामू को धन्यवाद दिया। रामू को बहुत अच्छा लगा कि उसने ईमानदारी का काम किया है। सीख: ईमानदारी हमेशा सफल होती है। कहानी 8, मेहनत का फल मीठा होता है। एक बार की बात है, एक किसान के 2 बेटे थे। एक बेटा बहुत मेहनती था और दिन रात खेत में काम करता रहता था। दूसरा बेटा आलसी था और केवल खेलना कूदना पसंद करता था। किसान ने अपने बेटों को समझाया कि मेहनत करने से ही सफलता मिलती है। लेकिन आलसी बेटा नहीं माना और वह खेलता कूदता रहा। कुछ समय बाद मेहनती बेटे के खेत में बहुत अच्छी फसल हुई और वह अमीर हो गया, जबकि आलसी बेटा गरीब ही रहा। सीख: मेहनत करने से ही सफलता मिलती है। कहानी 7, अस्पताल की नर्स और बच्चा। एक छोटे से शहर में एक अस्पताल था। वहां एक नर्स थी जिसका नाम आशा था। आशा बहुत दयालु और मेहनती थी। वह बच्चों को बहुत प्यार करती थी। एक दिन एक छोटा बच्चा अस्पताल में आया। वह बहुत बीमार था। उसके माता-पिता बहुत परेशान थे। आशा ने बच्चे को बहुत प्यार से संभाला। वह उसे कहानियां सुनाती थी और उसके साथ खेलती थी। बच्चा धीरे-धीरे ठीक होने लगा। जब बच्चा ठीक हो गया तो उसके माता-पिता बहुत खुश हुए। उन्होंने आशा को बहुत धन्यवाद दिया। आशा ने कहा, मुझे तो बस बच्चे को ठीक देखना था। सीख: दूसरों की सेवा करना और उनकी मदद करना बहुत अच्छा काम है। कहानी 6, मेहनत से मिली सफलता। एक गांव में एक छोटा लड़का रहता था जिसका नाम राहुल था। राहुल पढ़ाई में बहुत कमजोर था। वह हमेशा खेलने में ही लगा रहता था। उसके माता-पिता और शिक्षक उसे बहुत समझाते थे कि उसे पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन वह नहीं मानता था। एक दिन उसके स्कूल में परीक्षा हुई। राहुल ने परीक्षा में बहुत कम नंबर लाए। उसके शिक्षक बहुत दुखी हुए। उन्होंने राहुल को समझाया कि अगर वह मेहनत करेगा तो वह अवश्य सफल होगा। राहुल ने अपने शिक्षक की बात को मन में बैठा लिया। उसने रोजाना पढ़ाई करने लगा। वह सुबह जल्दी उठकर पढ़ता था और रात को सोने से पहले भी पढ़ता था। उसने अपनी सभी कमजोरियों पर काम किया। कुछ महीनों बाद फिर से परीक्षा हुई। इस बार राहुल ने बहुत मेहनत की थी। परीक्षा का परिणाम आने पर राहुल बहुत खुश हुआ। उसने अपनी कक्षा में टॉप किया था। सीख: मेहनत करने से ही सफलता मिलती है। कहानी 5, बगीचे का राजा। एक बगीचे में कई तरह के फूल थे। गुलाब अपनी सुंदरता पर बहुत गर्व करता था। वह हमेशा कहता था, मैं सबसे सुंदर फूल हूँ। मेरी खुशबू कितनी अच्छी है। तुलीप भी बहुत सुंदर था, लेकिन वह शांत रहता था। वह हमेशा दूसरों की तारीफ करता था। एक दिन बगीचे में एक तूफान आया। तूफान में गुलाब की पंखुड़ियां उड़ गईं और वह मुरझा गया। लेकिन तुलीप सुरक्षित रहा। बगीचे के दूसरे फूल तुलीप के पास आए और बोले, तुम हमेशा इतने अच्छे क्यों रहते हो? तूफान में भी तुम मुरझाए नहीं। तुलीप ने कहा, गर्व करने से कुछ नहीं होता। दूसरों की मदद करने से खुशी मिलती है। सीख: गर्व करने से अच्छा है कि हम दूसरों की मदद करें। कहानी 4, रेलवे स्टेशन पर एक अद्भुत दोस्ती।
एक छोटे से शहर के रेलवे स्टेशन पर हर रोज एक बुजुर्ग आदमी आता था। वह स्टेशन पर बैठकर आने जाने वाली ट्रेनों को देखता रहता था। लोग उसे थोड़ा अजीब समझते थे, लेकिन उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन एक छोटा लड़का स्टेशन पर आया। वह अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहा था। उसने बुजुर्ग आदमी को देखा और उसके पास गया। उसने बुजुर्ग आदमी से पूछा, आप हर दिन यहाँ क्यों आते हैं? बुजुर्ग आदमी मुस्कुराया और बोला, मुझे ट्रेनें बहुत पसंद है। वे मुझे नई जगहों की यात्रा करने का सपना दिखाती हैं। लड़के ने भी बुजुर्ग आदमी से ट्रेनों के बारे में बहुत सारी बातें की। धीरे धीरे उनकी दोस्ती हो गई। हर रोज लड़का बुजुर्ग आदमी से मिलने आता था और वे दोनों साथ में ट्रेनों को देखते थे। एक दिन लड़के को अपनी नई स्कूल में जाना था। वह बहुत उदास था। बुजुर्ग आदमी ने उसे समझाया कि जीवन में कई बार हमें नई जगहों पर जाना होता है। उसने लड़के को एक खूबसूरत किताब दी और कहा, यह किताब तुम्हें नई जगहों की यात्रा कराएगी। लड़का बहुत खुश हुआ। उसने बुजुर्ग आदमी को धन्यवाद दिया और अपनी नई स्कूल के लिए रवाना हो गया। सीख: दोस्ती हमें खुश रखती है और हमारी जिंदगी को खूबसूरत बनाती है। कहानी 3: गांव का मेला और ईमानदारी। एक छोटे से गांव में साल में एक बार मेला लगता था। मेले में तरह तरह के झूले, दुकानें और मनोरंजन के साधन होते थे। इस साल भी मेला लगा था। गांव का एक लड़का, रवि, मेले में गया था। वहां एक दुकानदार ने एक खिलौना हवाई जहाज बेच रहा था। रवि उस हवाई जहाज को बहुत पसंद करने लगा। दुकानदार ने उस हवाई जहाज की कीमत 50 रुपए बताई। रवि के पास केवल 30 रुपए थे। रवि ने दुकानदार से कहा, अंकल, मेरे पास केवल 30 रुपए हैं। क्या आप मुझे 20 रुपए में यह हवाई जहाज दे सकते हैं? दुकानदार ने कहा, नहीं बेटा, यह बहुत कम है। रवि बहुत निराश हो गया। वह घर जाने लगा। तभी उसे एक विचार आया। उसने अपनी जेब में से 5 रुपए निकाले और उन्हें दुकानदार को दे दिए। उसने कहा, अंकल, मेरे पास और पैसे नहीं हैं। आप मुझे यह हवाई जहाज 35 रुपए में दे सकते हैं? दुकानदार ने रवि की ईमानदारी देखकर बहुत खुश हुआ। उसने रवि को हवाई जहाज दे दिया और कहा, बेटा, तुम बहुत ईमानदार हो। रवि बहुत खुश होकर घर गया। सीख: ईमानदारी हमेशा सफल होती है। कहानी 2: मेहनती किसान और सोने की बीज। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम रामू था। रामू दिन रात मेहनत करके अपनी फसल उगाता था। वह बहुत ही मेहनती और ईमानदार था। एक दिन जब रामू खेत में काम कर रहा था, तो उसे जमीन में कुछ चमकती हुई चीजें दिखाई दी। उसने उन्हें उठाकर देखा तो वे सोने के बीज थे। रामू बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि अब वह बहुत अमीर बन जाएगा। उसने उन बीजों को अपने खेत में बो दिया। कुछ दिनों बाद बीजों से सोने के पेड़ उगाए। रामू बहुत खुश था। उसने सोने के सिक्के बेचकर बहुत पैसा कमा लिया। लेकिन धीरे धीरे रामू लालची हो गया। वह सिर्फ पैसा कमाने में लगा रहा। उसने अपनी मेहनत करना बंद कर दिया। उसके खेत सूख गए और सोने के पेड़ भी मुरझाने लगे। आखिरकार रामू के पास कुछ भी नहीं बचा। वह बहुत दुखी हुआ। तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने समझा कि पैसा सब कुछ नहीं होता। मेहनत ही सच्ची दौलत है। रामू ने फिर से मेहनत करना शुरू कर दिया। उसने अपने खेतों को फिर से हरा भरा बना दिया और वह फिर से एक खुशहाल किसान बन गया। सीख: मेहनत ही सच्ची दौलत है। लालच बुरा होता है। कहानी 1: जातिवाद का अंत।
एक गांव में जातिवाद का भयंकर प्रभाव था। गांव के लोग जाति के आधार पर एक दूसरे से भेदभाव करते थे। तथाकथित ऊंची जाति के लोग अपने को श्रेष्ठ मानते थे और निम्न जाति के लोगों को नीचा दिखाते थे। उसी गांव में मोहन नाम का एक लड़का था जो निम्न जाति से था। वह बेहद बुद्धिमान और परिश्रमी था, परंतु जाति के कारण उसे पढ़ने और समाज में मान सम्मान प्राप्त करने का अवसर नहीं मिलता था। मोहन के परिवार को भी समाज में निम्न दृष्टि से देखा जाता था। उसे बचपन से ही लोगों के ताने सुनने पड़े थे, तू तो निम्न जाति का है, तू क्या बड़ा करेगा। लेकिन मोहन का हौसला कभी नहीं टूटा। वह शिक्षा को अपना हथियार बनाकर समाज में बदलाव लाने का सपना देखता था। वहीं दूसरी ओर गांव के मुखिया का बेटा राजेश, जो ऊंची जाति से था, उसे जाति के कारण हर अवसर पर तरजीह मिलती थी। परंतु राजेश मेहनत और शिक्षा की महत्ता को नहीं समझता था। वह अपने जातिगत विशेषाधिकारों पर गर्व करता था और निम्न जाति के लोगों को नीचा दिखाता था। समय बीता, मोहन ने कड़ी मेहनत से उच्च शिक्षा प्राप्त की और एक प्रतिष्ठित अधिकारी बन गया। जब वह गांव लौटा तो पूरे गांव में उसके आगमन की चर्चा थी। लोग आश्चर्यचकित थे कि एक निम्न जाति का लड़का इतना बड़ा अधिकारी कैसे बन गया। उस दिन गांव के लोग उसे बड़े आदर और सम्मान से मिलने आए, जिसमें राजेश और उसके परिवार वाले भी शामिल थे। मुखिया ने मोहन से कहा, तुमने साबित कर दिया कि जाति से कुछ नहीं होता, बल्कि इंसान की मेहनत और काबिलियत ही उसे ऊंचाई तक पहुंचाती है। मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि हम सब एक ही मिट्टी से बने हैं। कोई भी जाति या धर्म हमें ऊंचा या नीचा नहीं बनाता। हमारा आचरण, कर्म और शिक्षा ही हमें सच्ची पहचान देते हैं। गांव के लोग मोहन की बातों से प्रभावित हुए और उन्होंने जातिवाद को त्यागने का निर्णय लिया। उस दिन से रामपुर में जाति के आधार पर भेदभाव खत्म हो गया। लोग एक दूसरे को इंसान के रूप में देखने लगे, न कि उनकी जाति के आधार पर। शिक्षा, जातिवाद एक अंधविश्वास है जो समाज को बांटता है। हमें यह समझना चाहिए कि हर इंसान का मूल्य उसकी जाति से नहीं, बल्कि उसके कर्म और गुणों से होता है। आपके लिए एक काम, नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर बताएं कि आपको इन सभी कहानियों में से सबसे ज्यादा कौन सी कहानी पसंद आया है और क्यों।